Hello guys, welcome back to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, modern periodic table. This topic is important for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो ये आज का हमारा चौथा सेशन है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के ऊपर पार्ट 13D। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल डैश पीरियड डज नॉट इंक्लूड मेटल्स। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें कोई भी मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये दोनों एक नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइड्स इज़ इन डैश रेंज। तो लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर होगा 58 to 71। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियड टेबल डैश एंड डैश ईच ऑफ द पीरियड हैज़ टू मेटालॉइड्स। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में कौन से पीरियड में दो मेटालॉइड्स होते हैं? तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में दो मेटालॉइड्स होते हैं। तो ये रहा पीरियडिक टेबल और ये रहे मेटालॉइड्स। तो ये फोर्थ पीरियड में यहाँ दो मेटालॉइड्स हैं और फिफ्थ पीरियड में भी दो मेटालॉइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 इज़ प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल डैश पीरियड। तो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का दिया हुआ है 16, तो वो कौन से पीरियड में आएगा पीरियडिक टेबल में? तो वो आएगा थर्ड पीरियड में। तो ये बेसिकली सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है। तो अगर किसी को पीरियडिक टेबल याद ना हो तो वो इसे कुछ इस तरह भी कर सकता है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? दो एलिमेंट्स। इस तरह सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो 8 2 10 और 8 18। तो ये तीसरे पीरियड में ही 16 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आएगा। तो ये पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ये रहा सल्फ़र और थर्ड पीरियड में ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज केप्ट इन द पीरियड 4 ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हेमा, नीलम और करिश्मा, ज़िया रानी। तो हेमा से हो गया हीलियम, नीलम से होगा नियॉन और से होगा आर्गन आर्गन और करिश्मा से हो जाएगा क्रिप्टन। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्थ पीरियड में पीरियडिक टेबल के कौन से आएंगे? तो ये फर्स्ट पीरियड रहा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फोर्थ में आएगा क्रिप्टन। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन विच पीरियड एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स 19 to 36 आर प्लेस्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कौन से पीरियड में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 19 से 36 के दरमियान में होंगे। तो ये जो 19 है ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है और 36 जो है ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है। तो ये आते हैं फोर्थ पीरियड में। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? दो एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स। तो 8 और 2 10, 8 18। जो 19वां एलिमेंट आएगा वो फोर्थ पीरियड में आएगा। और इस तरह 18 और 18 जोड़ देंगे तो 36। जो 36 एलिमेंट्स आएगा वो भी फोर्थ पीरियड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल zigzag lines separated A metals from non-metals, B metalloids from non-metals, C metals from halogens, D metalloids from metals। तो पीरियडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन है वो सेपरेट करता है मेटल्स को नॉन मेटल्स से। तो ये रहा पीरियडिक टेबल और ये रहे मेटालॉइड्स। इसे ही हम जिगजैग लाइन कहते हैं। तो ये सेपरेट करता है मेटल्स को नॉन मेटल्स से। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू द विच ब्लॉक। तो 56 दिया हुआ है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो वो इस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज विथ एटॉमिक नंबर 58 इज। तो एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 58, तो वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो है सीरियम। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट एक्टिनॉइड। ए थोरियम, बी नोबेलियम, सी टर्बियम, डी फर्मियम। तो कौन सा एक्टिनॉइड से नहीं है, तो टर्बियम जो है वो एक्टिनॉइड से नहीं है। ये सब थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि इतना तक किसी को प्रेडिक्टेबल याद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो कौन सा नॉन मेटल है जो ग्रुप 1 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्रोजन। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, व्हाट इज इट्स प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एक एलिमेंट का 17, तो ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कौन से पीरियड में कहाँ प्लेस होगा, मतलब कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ग्रुप। तो पीरियड निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो 2 एलिमेंट्स आते हैं। इस तरह सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये रहा 8 2 10 और 8 18। तो जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17, वो थर्ड पीरियड में ही आएगा क्योंकि थर्ड पीरियड में 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स होते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो बी हो जाएगा इस तरह करेक्ट ऑप्शन। तो इसका अगर हम ग्रुप निकालें तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, तो इस 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम निकालेंगे। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। और थर्ड सेल में कितने आएंगे, 7। 8 2 10 और 7 17। तो जो 17 जो 7 थी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो किस ग्रुप के एलिमेंट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, lanthanide and actinides are also called A. Internal transition elements, B. Inert gas, C. Common elements, D. Transition elements। तो lanthanide और actinide सीरीज को हम इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर रिलेटेड टू। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रिलेटेड है अल्कली मेटल ग्रुप से। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the elements with lanthanum in group 3 period 6 are called? A. Actinoid, B. Lanthanoid, C. Halogen, D. Transition element। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रुप 3 और 6 पीरियड हो, एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, तो वो होगा लैंथेनाइड्स। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ पीरियड A is incomplete with 13 elements, sorry 30 elements. B is incomplete with 32 elements. C is complete with 32 elements. D is incomplete with 23 elements। तो जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है 32 एलिमेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the elements of an F block are called A. Alkaline soil metal, B. Transition elements, C. Internal transition elements, D. Alkaline metals।
तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स कंप्लीट वैलेंस सेल्स एंड केमिकली इनर्ट एलिमेंट? तो वैलेंस सेल किस ग्रुप में कंप्लीट होते हैं? तो वो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस सेल कंप्लीट होते हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which group of the modern periodic table consists of a full covering valence electron and chemically inert elements? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scientists does not contribute to the construction of modern periodic table? A. Democritus, B. Al-Razi and Johann Newlands, B. Johann Wolfgang Dobereiner, डी हेनरी मॉजले। तो क्वेश्चन में कहा गया कौन सा साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट नहीं किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कंस्ट्रक्शन में? तो ए. डेमोक्राइटस। तो इन्होंने ही सबसे पहले एटम वर्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट्स? ए आर्गन, बी कॉपर, सी क्लोरीन, डी फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनर्ट गैस विच इज़ प्लेस इन द फर्स्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल? तो फर्स्ट पीरियड में कौन से नोबल गैस को रखा गया? हीलियम। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जनरली एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी? ए एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, बी नॉन मेटल्स, सी एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, डी गैसोस एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का वैलेंसी वेरिएबल होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड लीव ए कमेंट विथ एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।